कोविड के समय टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको? यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो। था ना, मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है? बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। मोदी की तस्वीर के बिना अब कोविन प्रमाण पत्र, क्या है वजह? यह एक रोचक और महत्वपूर्ण विषय है जो वैक्सीन और राजनीति के जटिल संबंध को उजागर करता है। क्या मोदी की छवि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से हटाने के पीछे राजनीतिक कारण है? कोविशील्ड टीके के कथित दुष्प्रभावों को मोदी की छवि को हटाने के बीच क्या संबंध है? और क्या भविष्य में टीकाकरण प्रमाण पत्रों से नेताओं की छवियों को हटाने का चलन जारी रहेगा? आइए इस चर्चित विवाद की गुत्थी को सुलझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में जारी होने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हटा दिया है। पहले इन प्रमाण पत्रों में भारत के कोरोना वायरस को हराने के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाले एक उदाहरण के साथ मोदी की छवि प्रमुखता से दिखाई देती थी। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि उदाहरण एक साथ भारत कोविड-19 को हराएगा, उनका श्रेय अभी भी प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन प्रमाण पत्रों से उनका नाम हटा दिया गया है। इसका संभावित कारण यूके की एक अदालत में वैक्सीन निर्माता एस्ट्राजेनेका के स्वीकार करने के बाद ब्लड क्लोटिंग से संबंधित दुर्लभ दुष्प्रभाव थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS के साथ कोविशील्ड के संभावित संबंध पर चर्चाएं फिर से शुरू होना माना जा रहा है। भारत में इस घटनाक्रम के मद्देनजर बहुत से लोगों ने अपने टीकाकरण प्रमाण पत्रों की जांच की है। माइक्रो ब्लिंकिंग प्लेटफॉर्म्स X पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। भारत में जारी किए गए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं। कांग्रेस पदाधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले एक उपयोगकर्ता इरफान अली ने कहा, हाँ मैंने अभी चेक किया और PM मोदी की तस्वीर गायब हो गई है और उनकी तस्वीर के बजाय अब केवल QR कोड है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता यानी कि MCC लागू होने के कारण वैक्सीन प्रमाण पत्र से छवि को हटा दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी की तस्वीर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों से हटाई गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के 5 राज्यों में जारी टीकाकरण प्रमाण पत्रों से भी मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी। उन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी कि ECI द्वारा यह कार्रवाई अनिवार्य की गई थी। इससे पहले 2021 में टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर मोदी की तस्वीर को शामिल किए जाने से विवाद खड़ा हो गया था, जो केरल उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। न्यायमूर्ति PV उन्नीकृष्णन ने इस दलील के जवाब में टिप्पणी की थी कि अन्य देशों में जारी प्रमाण पत्रों में निर्वाचित नेताओं की तस्वीर नहीं होती है। वे अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं कर सकते। हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़े विवाद की। तो विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और मांग की कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौरा या इसी तरह के कारणों से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। गुजरात भाजपा से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि राज्य में एक विशेषज्ञ पैनल के एक अध्ययन ने स्थापित किया है कि कोविड-19 टीकों और ब्लड क्लोटिंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है जो दिल के दौरे की ओर ले जा सकता है। भारत में एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि
SII के साथ भागीदारी की। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने सवाल किया कि WHO की सलाह के बावजूद डेटा क्यों नहीं एकत्रित किया गया। आपको बता दें कि टीकाकरण प्रमाण पत्रों से मोदी की तस्वीर को हटाने के कदम को भारत के चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अनुरूप होने के बावजूद कुछ आलोचकों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए आलोचना की। सरकार का तर्क है कि यह कदम निष्पक्ष और उचित है, जबकि विपक्ष का तर्क है कि सरकार टीकाकरण कार्यक्रम में अपनी भूमिका को कमतर आंकने की कोशिश कर रही है। कोविशील्ड की सुरक्षा पर चिंताएं अधिक गंभीर हैं और इनकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीका अभी भी कोविड-19 से गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है। हालांकि रक्त के थक्के बनने संबंधी दुर्लभ दुष्प्रभाव के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण। बाकी दुनिया भर में टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें लगाने की प्रथा अलग अलग है। कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका प्रमाण पत्रों में नेताओं की तस्वीरें नहीं होती। अन्य देशों में जैसे कि चीन टीकाकरण प्रमाण पत्रों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर होती है। तो इस तरह हमने जाना कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में जारी कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हटा दिया है। यह कदम आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर उठाया गया है। यूके में अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविशील्ड टीके से दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के बनने संबंधी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस ने मांग की है कि टीकाकरण के बाद दिल का दौरा या इसी तरह के कारणों से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। टीकाकरण प्रमाण पत्रों से मोदी की तस्वीर को हटाने और कोविशील्ड की सुरक्षा पर चिंताओं पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।